अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं। 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको। 10 विधायकों का टारगेट। और राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ जाते। ये दोनों रंगा बिल्ला पूंजीपतियों के दलाल हैं। पूंजीपतियों के इशारे पे सरकार चलाते हैं। और पार्टी तो खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ईडी ने उनकी कोई रिमांड अब नहीं मांगी। एक बार रिमांड को एक्सटेंड करना पड़ा था। बातचीत जो करनी थी, पूछताछ जो करनी थी, वो पूरी हो गई है। बस इतनी पूछताछ करनी थी। अब तिहाड़ जेल में उनको भेज दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोदी मीडिया जोर जोर से नारे लगा रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब वाली ख़त्म होने की कगार पर है। उनका कोई भी जनाधार अब बचा नहीं है। उनके एमएलए टूटकर दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। जी हाँ, असल मकसद ही यही था। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए मजबूर करना था। वो नहीं माने तो इसलिए उनकी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिशें षड्यंत्र के तहत की गई। दिल्ली की जनता का सरेआम जनाधार का अपमान इसी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए हैं तो ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। प्रूफ के साथ दिखाऊंगा चीज़ें। दिल्ली विधानसभा में एक नहीं, दो नहीं, कई एमएलए ने अपनी बात पटल पर विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखी है कि हमसे संपर्क किया जा रहा है। हम जहां जा रहे हैं साथ साथ हमारा पीछा किया जा रहा है। बीजेपी के नेता एक तरफ ले जाकर हमें घेर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, बीजेपी की तरफ आ जाओ, मिलकर सरकार बनाते हैं, तुम्हें मंत्री पद देंगे, 25-25 करोड़ रुपए देंगे, 10 एमएलए तुम ले आओ, 5 एमएलए तुम ले आओ, 8 एमएलए तुम ले आओ। पूरा रिसर्च इन्होंने कर रखा है। कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हमने बात कर ली है, प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, इसलिए मंत्री पद भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं, पार्टी को तोड़ो और हमारी तरफ आ जाओ। डराया जा रहा है। ईडी की, सीबीआई की रेड डलवा दी जाएंगी, जेल में ठूस दिया जाएगा। जो एमएलए बचे हैं उनको डराया जा रहा है। दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ऋतुराज झा जी हैं, दिल्ली के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। उन्होंने विधानसभा के मंच पर अपनी बात रखी है। एक एक चीज़ सुन लीजिए प्रूफ के साथ। वो मोबाइल नंबर भी बताया है जिससे कॉल आई है। भारतीय जनता पार्टी ने किस जगह पर इनको घेर कर ये शब्द कहे, वो जगह भी बताई है, सुन लीजिए। कल पहली बार अध्यक्ष जी एक शादी अटेंड करने के लिए गया मैं रामलीला मैदान के महारैली के बाद बवाना के दरियापुर में। वहां पर पिछले 3-4 दिनों से लोग कोशिश तो कर रहे थे फोन के माध्यम से। मैं आपको अभी नंबर भी दूंगा। कई लोग कहते हैं ना सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। आज दिल्ली विधानसभा के अंदर में सबूत मैं दूंगा कि किस तरह से इन्होंने घटिया काम करने का काम किया और किस तरह का घटिया चीज कर रहे हैं लोग। 3-4 दिन से फोन पे तो कोशिश कर रहे थे। कल दरियापुर में जब मैं शादी में गया, मैं आपको समय भी बताऊंगा। आज के तारीख में मोबाइल फोन हर आदमी की परछाई होती है। आप कहां जा रहे हैं, आपका लोकेशन भी ट्रेस हो सकता है, कितना देर है, आपके आसपास कौन लोग हैं, सब कुछ ट्रेसेबल है। कल दरियापुर में अध्यक्ष जी, कल दरियापुर में 9:15 बजे के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ। आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी। 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको। 10 विधायकों का टारगेट। आप पूर्वांचल के नेता हो, आपके संपर्क में बहुत हैं, पुराने साथी हो, आप सबको जानते हो। सबसे बातचीत करो, हमारे बिहाफ पे बातचीत करो, हमको रिपोर्ट दो और हम सब लोगों से बातचीत करके बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हम संपर्क में हैं और हम उनको 25-25 करोड़ रुपया भी देंगे और आपको मंत्री बनाएंगे पूर्वांचल कोटा से बीजेपी की सरकार के अंदर दिल्ली में।
जब हमने उनसे कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग टूटने वाले हैं, उन्होंने बोला बेवकूफी मत करो, अगर आप नहीं मानोगे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ जाते। इतनी शर्म की बात है अध्यक्ष महोदय। अगर ये बात को आपको जांच करानी है तो कराइए। कल रात को 9:18 पर मैं जिस जगह पर था वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे हमारे साथ उपलब्ध थे, उनका भी मोबाइल का जो नेटवर्क है, उनका जो लोकेशन है वो ट्रेस हो जाएगा। आज सुबह जब कल रात को मेरी बातचीत उनसे हुई और मैंने जो कहना था कह दिया, आज सुबह 9:14 पर इंटरनेट का नंबर है, ये इंटरनेट कॉलिंग, मैं वो नंबर आपको बताना चाहता हूं, उससे कॉल आ रहा है कि कल रात को हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हुई है, अगर इस बारे में आपने किसी से कुछ भी कहा तो आपके साथ ठीक नहीं होगा, धमकी दे रहे हैं मुझे। और नंबर है +923477355013। आई रिपीट, +923477355013। ये नंबर है। 9:14 पे फोन आया है, उसके बाद 3-4 बार फोन हो रहा है, 3-4 बार हो रहा है अध्यक्ष जी। रात को वहां पे संपर्क किया जब उनको लगा कि हो सकता है ये नौजवान जो है सो जाकर के सबको बता देगा। आज सुबह से मुझे फोन कर रहे हैं इस इंटरनेट कॉलिंग से और मुझे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। हमारे नेताजी को इन्होंने झूठे मुकदमे में अंदर कर दिया। अब हम लोग को डरा रहे हैं, हम लोग डरने वाले हैं, हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। अकेले ऋतुराज झा ही नहीं, बुराड़ी से जो संजीव झा आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनके साथ भी संपर्क किया गया। कहा गया कि अकेले तुम्हारे साथ ही नहीं, हम सबके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तुम बड़े नेता हो, पुराने नेता हो, तुम उनको कहोगे तो वो जल्दी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाएंगे। हमने सबसे बातचीत कर रखी है, कुछ के साथ चलन में है बातचीत, सब हामी भर रहे हैं, लेकिन तुम अपनी तरफ से कोशिश करो। जो बड़े कद के आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। ये तरीका है लोकतंत्र की इज्जत करने का। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाई तो इतना बड़ा छल दिल्ली की आम पब्लिक के साथ किया जाएगा। चुनी हुई सरकारों को कितने राज्यों में इन्होंने तोड़ा, ऑपरेशन लोटस में अब दिल्ली को भी शामिल करने जा रहे हो। कह रहे हो कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, इतना समय है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पैसे भी दे रहे हैं, मंत्री पद भी दे रहे हैं, नहीं मानोगे तो जेल में ठूस देंगे, ईडी सीबीआई के केसेस लगा देंगे। फिर उसके बाद तीसरे दिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा देखो आप पार्टी के पुराने आदमी हो, आप शुरू से ही आम आदमी पार्टी में हो, आपके कई विधायक से अच्छे रिश्ते हैं, और ये लोग पूरा रिसर्च करके रखते हैं कि किससे किन की बात होती है, कितनी अच्छी बात होती है, किन के यहाँ आना जाना है, ये सारा रिसर्च करके रखे हुए हैं कि आपकी अच्छी बातचीत होती है। इस पार्टी में क्या ही मिला है आपको, और पार्टी तो खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, और जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो सारा कमान हमारे हाथ में होगा, तो यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, और अगर आपने अपने विधायक साथियों को भी अपने साथ ले आए, उनको भी समझाओ। हालांकि ऐसा नहीं, जब ऋतुराज भाई ने कहा तो मुझे पता चला कि हालांकि ऐसा नहीं केवल आपसे बात हो रही है, हम इंडिविजुअली भी बात कर रहे हैं सबसे, और बहुतों ने हामी भरी है। जब आप भी कह दोगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे 8-10 विधायक जिनसे आपकी अच्छी बातचीत होती है, अगर आपने उनको समझा लिया तो आगे भी सरकार हमारी ही बननी है। तो आपको जैसे कहो, कैबिनेट को हो, जो भी कहो, सब मिलेगा। तो और अगर पैसे की जरूरत है, अब कुछ भी कह दो, हम तैयार हैं। ये नैतिकता बची है। अब रूबिका लियाकत क्या पूछेगी कि कौन माई का लाल है जो इन भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं को आदेश दे रहा है कि जाओ आम आदमी पार्टी के एमएलए से संपर्क करो और उन्हें डराओ और इन्हें दिखाओ कि तुम्हारी पार्टी तो खत्म हो गई है, हमारी तरफ आ जाओ और सरकार बना लो। कहाँ बचा है लोकतंत्र, कहाँ चुनाव आयोग है? इस देश का असल मीडिया किस गर्त में गिर चुका है?
क्या देश की जनता के सामने ये तस्वीरें जाएंगी तो ये स्वीकार्य होंगी? अब ये कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है अपने ठसक के बल पर, अपने आतंक और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के बल पर। तो कल को अगर इस देश की पूरी जनता विपक्ष को कुर्सी पर बैठा देती है, उससे भी ये सत्ता छीन लेंगे। हाँ, छीन लेंगे। राज्य की सरकार, राज्यों की जनता ने जनाधार दिया, वोट दी, तभी तो कोई सरकार बनती है ना। राज्यों की सरकार ऑलरेडी ये एमएलए की खरीद फरोख्त करके गिरा चुके हैं और इस देश की जनता इनसे ऊब जाएगी जो आज कुर्सी के ऊपर बैठे हैं और सत्ता परिवर्तन कर देगी, विपक्ष को इस कुर्सी पर बैठा देगी, उनकी सरकार बना देगी। उस समय के ऊपर भी ये गुंडागर्दी करके जब कुर्सी एक्सचेंज का समय आएगा उनको ही तोड़ डालेंगे, उनको कुर्सी पर बैठकर शासन करने ही नहीं देंगे। देश की जनता को ठेंगा दिखाएंगे कि कर लो, तुमने वोट देकर उनकी सरकार बना दी, लेकिन चलेगी तो हमारे ही। इस मानसिकता को इस देश की जनता को समय से पहले रोकने की ज़रूरत है, नहीं तो ये इस देश को गुलाम बनाकर छोड़ेंगे। दिल्ली की जनता को विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस देश की जनता को सोच लेना चाहिए कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी के लोग करने जा रहे हैं। नमस्कार।